इंसान अपने लालच में कितना गिर जाता है, वो देखिए। अपने सौतेले बेटे को एक राक्षस के गुफा के पास छोड़ के चली गई उसकी सौतेली माँ। सुनिए जी, ये खाना वाना बनाना मुझसे तो ना हो पाएगा। अब कितनी बार कहूँ मैं, उस टिंकू को छोड़ के आ जाओ कहीं, मैं उसे नहीं संभाल सकती। तभी टिंकू के पिता, अरे भाग्यवान, मेरे पत्नी का इकलौता बेटा है। अब मेरी पत्नी पहली पत्नी तो नहीं रही, तो मैं मेरे बेटे को कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम ही बताओ। अच्छा ठीक है, जाके गांव से धनिया लेके आना, तभी खाना मिलेगा, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। यहाँ टिंकू अपनी माँ से कहता है, माँ पापा कहाँ चले गए? तभी टिंकू की माँ कहती है, सौतेली, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे नसीब का कांटा बने हो, कब चले जाओगे यहाँ से क्या पता, मेरे मत्थे पड़े हुए हो, चले जाओ ताकि हम दोनों खुशी से रह सके। तुम्हारी वजह से वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। टिंकू के पापा अब धनिया लेके आ गए थे। टिंकू की सौतेली माँ कहती है, तुम तुम्हारे बच्चों को अगर छोड़ के नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तभी टिंकू के पिताजी कहते हैं, अरे भाग्यवान, मैं उस बेचारे को कहाँ छोड़ के आ जाऊंगा? हाँ, मेरे सिवा उसका है भी कौन? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, उसके वजह से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन टिंकू के पिताजी को शहर जाना पड़ता है। टिंकू की सौतेली माँ जानबूझ के रोने का नाटक करती है। वो तो मन में बहुत खुश थी। टिंकू के पापा कहते हैं, सुनो, टिंकू का ध्यान रखना, उसे बता देना मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा और उसके लिए बहुत सारे खिलौने भी लेके आऊँगा। तभी टिंकू की सौतेली माँ कहती, फूटे मेरे करम, आज तो मैं इसे बराबर सबक सिखाऊंगी। बहुत हो गया ये टिंकू टिंकू टिंकू, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि क्या होता है किसी को परेशान करना। टिंकू की माँ सौतेली टिंकू से बहुत नफरत करती थी। आज तो उसे मौका मिल गया था टिंकू को रास्ते से हटाने का और दोनों खुशी खुशी रहेंगे, ऐसा सोच रही थी वो। अब टिंकू की सौतेली माँ टिंकू से कहती है, बेटा आज मेरे दोस्त के पास दावत है, तो हम दोनों को उसने बुलाया है, तो तुम चलोगे मेरे साथ? ये प्यार भरा व्यवहार देखकर टिंकू कहता है, माँ आप मुझे सच में ले जाना चाहती हो? तभी टिंकू की माँ सौतेली कहती है, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तभी टिंकू बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। तभी दोनों रात को जंगल की तरफ चलते हैं। टिंकू तो बेचारा मन में काफ़ी खुश था। उसे लग रहा था जंगल के पार माँ की कोई दोस्त सच में रहती है और उस दोस्त ने माँ को और उसके बेटे को टिंकू को खाने के लिए बुलाया है। नीलम कहती है, बेटा टिंकू, चलो आओ, जल्दी जल्दी आओ। हे भगवान, चलते चलते तो मेरा गला सूख गया, मुझे अब बहुत प्यास लगी है। सौतेली माँ कहती है, टिंकू मैं पानी लेके आती हूँ, तुम यहाँ रुको। टिंकू बहुत घबराया हुआ था। टिंकू की सौतेली माँ, जान बची इस बच्चे से, अब कुछ भी हो जाए मैं इसे घर नहीं ले आऊँगी, मैं तो बहुत परेशान हो गई उस बच्चे से। टिंकू अकेला रोता देख उस गुफा में से राक्षस आ जाता है। पास ही में पड़ा हुआ चाकू उठाकर टिंकू कहता है कि तुम कौन हो और मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी राक्षस कहता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी टिंकू कहता है, मुझे मेरी सौतेली माँ यहाँ ले आई, जाने दो, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे खा लो, मैं उन दोनों के बीच, मेरे माता पिता के बीच नहीं आऊंगा और मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तभी राक्षस कहता है, अरे बच्चे, तुम तो बहुत गरीब हो, ऐसा करो तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
टिंकू घर की तरफ लौट रहा था। टिंकू मन में सोचता है, इंसानों से अच्छा तो राक्षस होते हैं। राक्षस के मन में भी दया होती है। ये देख के टिंकू खुश हो गया। यहाँ टिंकू के पिताजी आ जाते हैं और टिंकू के माँ से कहते हैं, हे पागल औरत, मेरा बेटा कहाँ है? वो मुझे सुबह से नहीं दिख रहा है। दोस्तों के साथ खेलने गया है, दोस्तों के साथ खेलने गया है। करते करते अब रात हो चुकी है। अब टिंकू के पिताजी पूरे गांव में देखते हैं, लेकिन टिंकू नहीं मिलता, इसलिए वो काफी निराश हो जाते हैं। टिंकू के पिताजी अब टिंकू के माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो बोलते हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम मेरे बेटे की दुश्मन हो, मेरे बेटे का कभी भला नहीं करते। टिंकू वहाँ से चलते हुए आता है और अपने पिता के गले मिलता है। टिंकू कहता है, माँ मत जाओ, लेकिन टिंकू की माँ नहीं सुनती और वो उन दोनों को छोड़ के चली जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू फॉर